मैं किताब काटते नहीं लगे। यहाँ की जो कॉलेज की रेपुटेशन है उसके हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति एसबीआई बैंक में। आपको बताना चाहेंगे, स्टेट बैंक आम जनता के लिए सोचती ही है, लेकिन आज जो अभी देख सकते हैं, जो अभी मौसम चल रहा है गर्मी, लोग गर्मी से बेचैन हैं। लेकिन यहाँ के स्टेट बैंक के प्रबंधक है चंदन जी के द्वारा आज डीएसएम कॉलेज में पानी का आरओ का व्यवस्था किया गया और लगभग 4000 छात्र छात्राओं हैं, उनके लिए स्टेट बैंक सोची है और पानी का प्रबंध किया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं स्टेट बैंक के प्रबंधक हैं, और देखिए हमारे साथ डीएसएम कॉलेज के प्रिंसिपल भी क्या कुछ कह रहे हैं। देखते रहे हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज से डिस्ट्रिक्ट। एसबीआई शाखा की तरफ से आरओ गिफ्ट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीएसएम कॉलेज झाझा बहुत पुराना कॉलेज है और यहाँ बहुत दूर दूर से लड़के लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, दलित, शोषित, आदिवासी। और पहले से तो पानी की व्यवस्था थी ही, लेकिन जब मैंने आग्रह किया ब्रांच मैनेजर साहब से, उनके रीजनल मैनेजर साहब से कि भाई डीएसएम कॉलेज झाझा में आप आरओ के साथ कूलिंग वाला आरओ लगाएं, जो पहले से है और छात्र छात्राओं के लिए कम पड़ रहा था, तो उसके नीड को देखते हुए कि चूँकि इस महाविद्यालय में 4500 के करीब स्टूडेंट हैं और मुझे लगता है 50% लड़कियां हैं, तो नीड बेस में जितना कूलिंग होता था या जितना आरओ लगा हुआ था वो और लगाने की ज़रूरत थी। तो मैंने जब इस सवाल पर बात किया एसबीआई के मैनेजर साहब से, रीजनल मैनेजर साहब से मेरी 1-2 राउंड बात हुई और हम उनसे आग्रह किया कि आप सीएसआर के द्वारा जो है, आपके बगल में ये महाविद्यालय है, तो आप जो है इसमें जहाँ तक हो सकता है सीएसआर की तरफ से आप छात्र छात्राओं के हित में जो है मदद करें। और मैं उनका थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी त्वरित गति से इस काम को किया और इस महाविद्यालय में एक और जो है आरओ कूलिंग के साथ उन्होंने आज लगाया, जिसका कि आज उद्घाटन। डीएसएम कॉलेज में क्या क्या कमियां हैं जो बच्चे लोगों को दिक्कतें होती पढ़ाई करने में? देखिए, ये महाविद्यालय 40 साल पहले से पुराना है और इसको अपना ज़मीन भी है, लेकिन आज तक उस पर भवन नहीं बन सका। मैंने आने के बाद इस बात की कोशिश की कि यहाँ की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर यह महाविद्यालय जाए। हमने सरकार के स्तर से, विश्वविद्यालय के स्तर से ये कोशिश किया और उसका नतीजा है कि पीएम ऊषा के माध्यम से डीएसएम झाझा को अभी 5 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके बिल्डिंग के लिए हमने 15 करोड़ का दिया था और मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं अब तेज़ी से वो काम हो रहा है। 5 करोड़ अलॉट हो गया है पीएम ऊषा का और उस पर काम भी शुरू। एसबीआई के द्वारा डीएसएम कॉलेज में पानी का आरओ का व्यवस्था किया गया है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। मैं जब यहाँ पे झाझा ब्रांच में रिपोर्ट किया था, तब आसपास के जितने स्कूल कॉलेज हैं, मैंने कोशिश की थी सबसे मिलके उनसे बैंक के बारे में और उनकी जो ज़रूरतें हैं बैंकिंग की, उनके क्या हम लोग सुविधा दे सकते हैं, उस सिलसिले में मुलाकात की थी। तो वहाँ पे ही उस समय प्रिंसिपल साहब के द्वारा ये बताया गया था कि उनका सारा बैंकिंग जो है हमारे बैंक के द्वारा ही पूरा किया जाता है। और उसी बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा था कि अगर हो सके तो एक पानी, पीने के पानी की सुविधा वहाँ के छात्रों और शिक्षकों के लिए अगर कर पाए बैंक तो अच्छा रहेगा। तो इस सिलसिले में मैंने अपने रीजनल ऑफिस से भी बात की और वहाँ से अप्रूवल लिया और हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पे एक आरओ विथ चिल ठंडा पानी का व्यवस्था वहाँ पे हम लोग कर पाए। उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया और बैंक की तरफ से कॉलेज को ये उनके सुविधा के लिए सीएसआर की एक्टिविटी के तहत। मेरा नाम मनीष दत्ता हुआ। किस पद पे आप हैं? मैं वहाँ रीजनल ऑफिस एसबीआई में मुंगेर में जी मुख्य प्रबंधक के पद पे हासिल हूँ।
और मुंगेर रीजनल ऑफिस में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 ज़िले हैं, मुंगेर ज़िला, खगड़िया ज़िला और जमुई ज़िला। इन तीनों ज़िले में हम लोगों के 41 शाखाएँ हैं भारतीय स्टेट बैंक की। तो बाकी तीनों ज़िले को हम लोग वहाँ से कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे हम आए थे विजिट कॉलेज में, DSM कॉलेज झाझा में। तो जैसा कि हमारे सहकर्मी चंदन जी ने बताया कि वहाँ पे प्रिंसिपल साहब से मिलने के बाद, चूँकि कॉलेज का सारा बैंकिंग हमारे झाझा शाखा से ही होता है, तो उन्होंने हम लोगों से अनुरोध किया था CSR एक्टिविटी में वहाँ जो छात्र छात्राएँ पढ़ने के लिए दूर दूर से आते हैं उनके लिए ठंडे पानी का एक